तो कैसे हो दोस्तों। हम आ गए आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो ये कहानी सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी, क्योंकि ये एक रियल और सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कहानी मेरे पापा की है। तो ये कहानी सुनकर आपको बहुत डर और मजा आएगा, क्योंकि ये रियल और सच्ची है। मेरे पापा ने जो मेरे साथ बात की, उसके साथ क्या घटना हुई थी, वो मैं एक कहानी के रूप में आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है मेरे पापा की। जब वो छोटे थे, तब वो करीबन 15-16 साल के थे। तब की बात है जब वो थिएटर में फिल्में देखने के लिए गए थे। तब मेरे पापा और उनका दोस्त दोनों एक साइकिल लेकर गए थे। रात के करीबन 9 बजे थे। तब दोनों फिल्म देखने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने 1-1 रुपये की टिकट ली और दोनों ने फिल्म देखना शुरू कर दी। फिल्म देखते देखते टाइम का पता भी नहीं चला कि कब 12 बज गए। तो मेरे पापा ने कहा कि रघु, चलो अब बहुत टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं इधर से। तो रघु चाचा बोलते कि रुको ना, आप थोड़ा ही बाकी है, हम पूरी फिल्म देख कर जाते हैं। मेरे पापा ने कहा कि अंधेरा भी बहुत हो चुका है और रात के करीबन 12 बज गए थे। तो मेरे पापा की बात रघु चाचा ने मान ली। तो दोनों निकल गए वहाँ से और अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल गए। तो रास्ते में वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे। तभी उनका गांव की सड़क आ गई। तो उनके गांव की सड़क बहुत अच्छी थी। उनको डर भी बहुत लगता था, क्योंकि वहाँ आए दिन बहुत मौतें हो रही थी। तो वहाँ एक डरावना पुल था और वो पुल उन दोनों को पार करना था। तो उस पुल पर पहुँचे तो उनको एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई नदी में गिरा हो। रघु चाचा बोलता है कि भाई तू साइकिल जल्दी चला, यहाँ मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। तो मेरे पापा ने कहा कि तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे पापा उस पुल के बीचों बीच पहुँचे और पुल के बीचों बीच पहुँचे तो साइकिल वहीं हुई रुक गई। मेरे पापा बहुत जोर लगा रहे थे पर साइकिल आगे जा ही नहीं रही। तो मेरे पापा ने कहा, रघु साइकिल यहाँ से हिल नहीं रही, तो धक्का लगाना थोड़ा। तो रघु चाचा ने साइकिल को धक्का लगाने के लिए नीचे उतरे और धक्का लगाया, पर साइकिल एक इंच भी नहीं। तो दोनों को लगा कि यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कोई बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर रघु चाचा और मेरे पापा डर गए और मेरे पापा ने रघु चाचा का हाथ पकड़ा। तो उनका हाथ बहुत गर्म था, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार हो। मेरे पापा ने पूछा, रघु इतना तेज़ बुखार तुम्हें कब आया? तो रघु चाचा कहते हैं, मुझे भी पता नहीं है, मेरा शरीर अचानक बहुत गर्म होने लगा। तो मेरे पापा ने ये हमें क्या डराएगी, हमारे साथ हमारी कुल देवी है। तो उन दोनों ने आंखें बंद करके अपने अपने कुल देवी के नाम लिए और मेरे पापा ने कहा, जय मेलडी माँ। ऐसे ही कहकर दोनों वहाँ से भाग गए और भागते 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 अपने घर पहुँच गए। और जब मेरे रघु चाचा को देखा, उनके हाव भाव अलग हो रहे थे। मेरे पापा ने उनका हाथ देखा तो एकदम से गायब हो गया। उनको जो बुखार था सब ठीक हो गया। मेरे पापा ने कहा, क्या हो सकता है, मुझे तो कुछ अजीब हो रहा था। रघु चाचा ने कहा, अब ये बात सब छोड़, अब चल सो जाते हैं। और मेरे पापा और रघु चाचा दोनों सो गए। सुबह मेरे दादाजी को बताया मेरे पापा ने, ये पापा हमारे साथ ऐसा रात को हुआ था। तो मेरे दादाजी अपने कुल देवी के मंदिर मेलडी माता जी के मंदिर गए और वहाँ से धागा बांध लिया दोनों को। और सुबह सुबह मेरे दादाजी उस पुल पर गए और वो साइकिल भी लेकर आ गए। एक सच्ची और रियल घटना थी। ये घटना सुनकर मुझे बहुत डर लगता कि ऐसा रियल में भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप अपने कुल देव को याद करिए, आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके बताना और वीडियो के बारे में भी बताना कि मैं कैसा बोलता हूँ और वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी कमेंट करना और बुरी लगी तो बुरी कमेंट कर देना, और कमेंट करना जरूर, तो मुझे पता चले कि मैं वीडियो कैसा बनाता हूँ। तो मैं आपको मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।